दुआया कलिमात के हैं मेरे बच्चों, अच्छा लगे तो आमीन कह देना। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। माशाल्लाह। देखिए, एक भाई ने, एक नौजवान ने 200 रुपए दिए और एक ने तो कड़करी या नमड़ी दिला। अभी कोई पैसा मत दीजिएगा। देखिए, ये तो अल्लाह का करम है, ये दोनों नोट सही सलामत है, नहीं तो जलसों में ऐसे नोट कहाँ मिलते हैं। वो तो फटल को नोट चले जलसा में। एक लड़का जलसा सुना, रात भर सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दिला से। लोगों ने बोले की चले लो, बोले नहीं चला दिला। बोले की चले ले, बोले एक नंबरी रहे, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाच पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये पैसा मेरा इनाम है, लेकिन मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। ये मदरसे का जलसा है, अल्लाह के रसूल का घर है। जिस मकसद के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं उसी हुसूल बरकत के लिए इस पैसे को बैठ जाइए। देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना वो मेरा ना काम है कि आपका काम है, इसलिए टेंशन आप मत लीजिए। देखिए, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब मांगेंगे, जब सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अब अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। अब रुपए पैसे माल जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाए। इंशाअल्लाह यही अदब है कि आप अगर हजरत की तरफ से आपको इत्तला दी जा रही है, बैठे। जब इंशाअल्लाह हजरत इशारा करेंगे तो हम सब तैयार रहेंगे। बैठ जाए। ए बाबू, ए बच्चा, बैठ जा, बैठ जा इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा देखिएगा, अब मत आइएगा कोई, अब बैठे रहिए इंशाअल्लाह। आप चिंता मत कीजिए, हम इसी के लिए खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह लेंगे आपसे इस पैसे। अजीज में हजरत तकरीर कर रहे थे इमाम साहब के लोगों, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, और जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कि हजरत कैसे खिलाएगा अल्लाह, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे तो फिर भी खिलाएगा। बोला हम नहीं खाएंगे, देखते हैं अल्लाह कैसे खिलाते हैं। वो स्ट्राइक कर दिया, वो स्ट्राइक लगा दिया, खाना बंद कर दिया। घर आया, नाश्ता नहीं किया, माँ परेशान हो गई, दोपहर में खाना नहीं खाया। तो माँ बोली कि बेटा तू खाना क्यों नहीं खाता है। तो माँ को बेटा बोला कि इमाम साहब ने कहा है कि अल्लाह जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है, मैं नहीं खाना चाहता। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले। माँ तो माँ होती है ना, 2 टाइम खाना बेटा छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई। माँ की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे कलेजे के टुकड़ा, मेरे लाल तू खाना खाता क्यों नहीं है। तो बेटे ने कहा कि माँ इमाम साहब ने कहा है मैं उसे आजमाना चाहता हूँ,
कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको भी खिलाता। मैं खाना ही नहीं चाहता, देखिए अल्लाह खिलाता है कैसे हम। माँ माँ है। पीते पीते दूध कभी, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ परेशान हो गई, ये बेटा घर छोड़ दिया कि घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। वो बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि यहाँ रहेंगे तो माँ परेशान नहीं करेगी खाने के लिए। अब माँ तो माँ होती है, थाली में खाना सजाकर जंगल चली गई। अच्छा भाई, भाई थाली में खाना सजाकर माँ जंगल चली गई। ओहो, देखा जंगल में बेटा लेटा हुआ है, माँ वहां भी खुशामद करती है, ए मेरे जिगर के टुकड़ा, ए मेरे लाल खाना खा ले, 3 वक्त हो गया तू भूखा है। बेटा का यकीन जिद था कि नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, रख दे। माँ वहीं पर खाना जंगल में रख के घर आ गई। अब ये नौजवान सोचा कि मैं अगर खाने के पास रहता हूं तो शायद भूख ज्यादा बर्दाश्त ना हो और खाने की तरफ मेरा हाथ बढ़ जाए, इसलिए खाना वहां छोड़कर कुछ कदम के फासले पर जाके सो गया जंगल में। कुछ डाकू लोग वो डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो लोग आ गए तो जंगल में आया तो देखा कि खुशबूदार खाना है, लजीज खाना है। तो ये एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला ठहरो, हाथ मत लगाना खाने में, हो ना हो कोई साजिश, किसी की साजिश है, इस खाने में जहर मिलाया हो हम लोगों को मारने के लिए, पता करो आसपास कोई आदमी जरूर होगा। तो कुछ दूर आदमी गया, देखा कि एक आदमी सोया, बोला वही है, पकड़ के लाया, कॉलर पकड़ा, कॉलर खींच के लाया। तो डाकू का सरदार ने कहा ये खाना तुमने रखा? बोला हाँ मेरी माँ ने रखी है। कहा कि सच सच बता, इस खाने में जहर मिलाया है तूने? बोला नहीं जहर नहीं है। बोला तो पहले तू खाएगा, हम लोग चेक करेंगे, पहले तू खाएगा। बोला नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। बोला खाना नहीं खाएगा, 50 जूता मारो उसको। अब वो जूता जो बरसना शुरू हुआ, 50 जूता यहाँ है, वाह, पसीना हेड हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे खाएंगे। बोला जल्दी खा। खाना खा लिया, भागा दौड़ा मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। बोला इमाम साहब आपने तो ये कहा कि अल्लाह जरूर खिलाता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जो नहीं खाता उसको जूता मार मार के अल्लाह खिलाता है। मेरा अल्लाह खिलाता है, मेरा अल्लाह पालनहार है, मेरा अल्लाह पैदा करने वाला है, मेरा अल्लाह जमीन बनाने वाला है, मेरा अल्लाह आसमान को बनाया है। मेरे भाइयों और सुनो, इस जिंदगी के सफर के बाद जब इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाओगे, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा उस दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? कुछ तो जवाब होना चाहिए। मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? तो कुर्बान जाओ इंशाल्लाह, वहां लेकर कुछ जाएंगे मेरे भाई, भाई वहां लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग जाएंगे? जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ कुर्बान जाएंगे। सारे लोगों ने हाथों को बुलंद किया है कि इंशाल्लाह हम लोग वहां लेकर जाएंगे। तो वहां लेकर जाना क्या है? तो वहां की तैयारी करनी है। सबसे पहला अमल जो वहां का करना, वहां जाना है, जो सबसे पहला अमल आखिरत का है, जो सबसे पहला अमल, जो सबसे पहला काम आखिरत का है, वो काम है नमाज, वो अमल है नमाज। वो अमल, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक होशो हवास न हो, नमाज का वक्त है तो नमाज आपके ऊपर में फर्ज है। नमाज, और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी।